कभी आपने सोचा है कि अगर आप 1 साल तक नहीं बोलते तो आपके साथ क्या होगा? क्या आप गूंगे हो जाएंगे या फिर आप बोल नहीं पाएंगे, या आप बोलने की कोशिश करेंगे तो भी आपके अंदर से सिर्फ घड़-घड़ आहट जैसी आवाजें निकलेगी? आखिर क्या होगा हमारे साथ 1 साल नहीं बोलने पर? क्या हम डिप्रेशन में चले जाएंगे या फिर हमारे शरीर के लिए ये लाभदायक होगा? आज की हमारी ये वीडियो इसी टॉपिक पर है कि आखिर आप साल भर नहीं बोलते तो आपके साथ क्या होगा। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। दोस्तों, हमारा सवाल यही है कि हम साल भर नहीं बोले तो क्या होगा। तो हम आपको बता दें, वैज्ञानिकों के अनुसार अगर हम अपनी बॉडी को काफी समय तक हिलाते डुलाते नहीं हैं, या फिर आपने किसी मोटे इंसान को देखा होगा, उसे चलने में काफी दिक्कत होती है क्योंकि वो अपने शरीर के साथ ज्यादा वर्कआउट नहीं करता और वो शरीर पूरी तरह से जाम हो जाता है। जैसे हम किसी भी चीज को यूज नहीं करते तो उसमें जंग लग जाता है या तो वो खराब हो जाती है। ठीक वैसे ही हमारे गले के साथ भी होता है। इसमें एक तरह का पदार्थ हमारे गले के चारों तरफ एरिया को घेर लेता है, जिससे हम बोलने में काफी घबराते हैं। और जब हम 1 साल बाद बोलेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि हम बोलने लगे हैं। काफी समय बाद हमने बोलना सीखा है और हम खुश भी होने लग जाते हैं कि वाकई हम बोलने लगे हैं, लेकिन हमारी आवाज सामने वाले को पहले के मुकाबले बदली हुई नजर आती है। इसका असर हमारे दिन पर होने लगता है। वही आपने मौन व्रत में देखा होगा कि काफी समय तक लोग बोलते नहीं हैं, लेकिन आपने कभी सोचा है कि इसके क्या नुकसान और क्या फायदे हो सकते हैं? हमारी आज की जीवन शैली में सुकून से ज्यादा हमें मानसिक तनाव और अवसाद देखने को मिलता है। ऐसे में ध्यान और योग को लोगों ने आज की जीवन शैली में अपनाया है, लेकिन अक्सर हम अपने व्यस्त क्रियाकलापों के कारण ना ही ठीक से योग कर पाते हैं और ना ही ध्यान। ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिए मौन व्रत धारण करना भी एक उपाय है। मौन व्रत अक्सर ऋषि मुनियों या साधु संतों को जोड़कर देखा जाता है। यह भारतीय समाज में एक बहुत ही सामान्य प्रथा रही है। प्राचीन काल में संतों ने जीवन में मौन के मूल्य को समझा। वे उस शक्ति को समझते थे जिसमें वे अपनी वाणी को नियंत्रित कर सकते थे। मौन साधना या व्रत के लिए ये जरूरी नहीं है कि इसके लिए कई महीने या साल के अभ्यास की आवश्यकता हो। यह मौन व्रत का मतलब सिर्फ शांत या चुप रहने से नहीं है, बल्कि ये एक अलग प्रकार की साधना है जिसमें आप अपनी शक्ति के नियंत्रण के बारे में सीखते हैं। कई लोग इसे विपासना से जोड़कर भी देखते हैं। विचारों और शब्दों पर नियंत्रण। विचारों को शब्दों में और शब्द को ध्वनियों में बदलने की अनुमति ना देकर हम समय के साथ अपनी विचार प्रक्रिया पर बेहतर नियंत्रण करना सीख सकते हैं। जब हमारे विचारों को हम नियंत्रित करना सीख लेते हैं तो स्वयं ही महत्वपूर्ण और अमूल्य विचारों को हम अपने मस्तिष्क या मन में प्रवेश करने की अनुमति देते हैं। आत्मनिरीक्षण और आंतरिक शांति। मौन व्रत धारण करने से हम आत्मनिरीक्षण करने में सक्षम होते हैं और अपनी आंतरिक शांति की ओर ध्यान केंद्रित करते हैं। अपने विचारों को एक निश्चित अवधि के लिए बाहरी रूप से व्यक्त नहीं करने देने का सचेत विकल्प हमें स्वयं को गहराई में जानने में मदद करता है और साथ ही आंतरिक शांति प्राप्त करने की दिशा में भी अग्रसर होता है। क्रोध पर नियंत्रण। आपके आसपास बहुत से ऐसे लोग होंगे जो आपका दिल दुखाकर आपको नकारात्मक ऊर्जा से ग्रसित कर देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप क्रोध का जन्म होता है और ये क्रोध आपके व्यवहार पर हावी हो जाता है। क्रोध एक ऐसी भावना है जिस पर नियंत्रण पाना बहुत से व्यक्तियों के लिए कठिन होता है। मौन व्रत के माध्यम से कोई भावनात्मक आवेगों पर प्रतिक्रिया करना बंद कर देता है। वे उनकी उत्पत्ति का विश्लेषण करना सीखते हैं। मौन व्रत की मदद से व्यक्ति अपनी भावनाओं को बेहतर ढंग से समझता है और भावनाओं पर नियंत्रण करने में सक्षम होता है। अपनी ऊर्जा को व्यर्थ व्यय होने से बचाना, इस बात को वो लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं जो अंतर्मुखी स्वभाव के हैं। हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी ऊर्जा सिर्फ अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाने में व्यय कर देते हैं। यदि हम शांत रहकर अंतर्वैयक्तिक संचार में स्वयं को शामिल होने की अनुमति नहीं देते हैं तो हम अपनी ऊर्जा को बचाते हैं। मौन को एक कला माना गया है और जो इसके उपयोग को समझता है वो जीवन के सभी क्षेत्रों में सम्मानित होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मौन हमें आधार बनाता है और हमें अधिक शांत और केंद्रित व्यक्तित्व प्रदान करने में मदद करता है। मौन व्रत मददगार साबित हो सकता है। मौन वास्तव में स्वर्ण आभा प्रदान करता है। इसके अभ्यास से होने वाले लाभ इससे भी कहीं अधिक है। इसे अपने लिए आजमाएं। आप कभी नहीं जान पाएंगे कि मौन की आवाजों का पता लगाने पर आपको क्या मिलेगा।
ऐसे में हम इनके फायदे के साथ आपको एक छोटी सी कहानी बताते हैं। दरअसल मौन व्रत अपने आप में एक अनूठा व्रत है। इस व्रत का प्रभाव लंबे समय तक रहता है। इसका पालन करने के लिए किसी खास दिन, तिथि व क्षण की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि कभी भी समय की मर्यादा और उसके अंदर बंद कर किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात, जो लोग भूखे रहने से कतराते हैं उनके लिए तो ये व्रत किसी वरदान से कम नहीं। एक बार एक मछुआरा अपना कांटा डाले तालाब के किनारे बैठा था। काफी समय के बाद भी कोई मछली उसके कांटे में नहीं फंसी थी। उसने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं है मैंने कांटा गलत जगह डाला हो और यहाँ कोई मछली ही ना हो। उसने तालाब में झांका तो देखा कि उसके कांटे के आसपास बहुत सी मछलियां थी। उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि इतनी सारी मछलियां होने के बाद भी कोई मछली फंसी क्यों नहीं, जबकि कांटे में दाना भी लगा है। क्या कारण हो सकता है? वो ऐसा सोच ही रहा था कि एक राह चलते नागरिक ने उससे कहा, लगता है भैया यहाँ पर मछली मारने बहुत दिनों के बाद आए हो। इस तालाब की मछलियां अब कांटे में नहीं फंसती। इस पर उसने हैरत से पूछा, क्यों, ऐसा क्या हुआ है यहाँ? राह चलता नागरिक बोला, पिछले दिनों तालाब के किनारे एक बहुत बड़े संत आकर ठहरे थे। उन्होंने यहाँ मौन के महत्व पर प्रवचन दिए थे। उनकी वाणी में इतना आकर्षण था कि जब वो प्रवचन देते थे तो सारी मछलियां बड़े ध्यान से सुनती। ये उनके प्रवचनों का ही असर है कि उसके बाद जब भी कोई इन्हें फंसाने के लिए कांटा डालकर बैठता है तो ये मौन धारण कर लेती है। जब मछली मुंह खोलेगी ही नहीं तो कांटे में कैसे फंसेगी? इसलिए बेहतर यही है कि आप कहीं और जाकर कांटा डालो। उसके बाद मछुआरे की समझ में आ गई और वो वहां से चला गया। कितनी सही बात है ये, जब मुंह खोलोगे ही नहीं तो फंसोगे कैसे? ये बात मछलियों की तरह उन व्यक्तियों को भी समझ लेनी चाहिए जो अपनी बकबक करने की आदत के चलते स्थान और समय का ध्यान रखे बिना अपना मुंह खोलकर मुसीबत में फंस जाते हैं। गला काट प्रतियोगिता के इस युग में इस बात का महत्व उस समय और बढ़ जाता है जब ना जाने कौन अपना कांटा डाले आपको फंसाने के चक्कर में हो। जैसे ही आपने मुंह खोला कि आप उसमें फंस गए और जिंदगी भर पछतावे के अलावा आपके पास कोई चारा नहीं बचेगा। वैसे दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे हमारी इस वीडियो के बारे में? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वाकई अगर हम 1 साल तक नहीं बोले तो हमारी आवाज बदल सकती है या हम गूंगे भी हो सकते हैं, लेकिन आप ऐसा कुछ ट्राई बिल्कुल भी ना करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।